जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और बिफोर कंटिन्यूइंग, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट कर दी जा चुकी है ऑलरेडी, लेकिन वंस अगेन आप लोगों को याद करवाते रहें ताकि जो लोग मिस हो गए वो इस चीज़ को अगर अवेल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कि हमारी ये सर्विसेज जो हैं, ये जो प्रीवियसली थी बाय सेल अलर्ट और कंसल्टेंसी से रेलेवेंट जो सर्विस थी, ये हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। अब अगर आप इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना आप PSX अकाउंट हमारे साथ खुलवा सकते हैं मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में। और वहाँ से फिर आपको जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप में या ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद अदर क्लाइंट्स, ताकि आप लोगों के साथ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें और ये सर्विसेज जो हैं आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई रही तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे पास और था कि ये जो टेक्निकल कोर्स है क्या ये भी इसमें इंक्लूड है? जी, शुरू के कुछ क्लाइंट्स के लिए जाहिर है, हमारा अभी ये स्टार्टअप है बेसिकली, ब्रोकरेज का स्टार्टअप नहीं है, यानी हमारी एफिलिएशन का ये स्टार्टअप है। तो हमें क्लाइंट्स के यानी एक थ्रेशोल्ड है उसको पूरा करना है। तो हमारे शुरू के जो 25 क्लाइंट्स होंगे उनके लिए जो हमारा कोर्स है ये जो है मुकम्मल तौर पे फ्री होगा। इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, आप देख के खुद ट्रेड कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई हो तो आप जो है राब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड, SLGL जिसका सिंबल है। तो यहाँ पे इसका वर्क, इसकी जो ट्रेडिंग प्लान है ये 15 अप्रैल के वीलॉग में ये डिस्कस की गई थी। देखें, वहां से फिर ये ऊपर गया था और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे आया, वहीं रेजिस्टेंस से हिट हुआ, फिर वहीं मंडलाता रहा, फिर ऊपर गया, नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर उधर से सपोर्ट बनाई, करते 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 फिर इसी सपोर्ट पे आया और अभी फिर इसी सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ जा रहा है। दिखाने और बताने का मकसद है कि कितने पुराने टेक्निकल्स हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के और तरीके से जब करेंगे तभी चीज़ समझ में आएगी, वरना हड़ाउड़ी में नहीं आएगी। तो इसकी फ्रेश वर्किंग क्या है मैं आपको करके दिखा। ऑलराइट, सो इधर जो है थोड़ा सा एक बड़ा रेयर पैटर्न जो है हमें देखने को मिलता है, वो इधर जो है बना है। वंस अगेन ये टेक्निकल एनालिसिस की जो क्लासेस हैं उनमें ये सारी चीज़ें, पैटर्न वगैरह उसमें समझाई गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेक श्योर करूं कि फ्री प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें लर्निंग मटेरियल आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है, उसको ज़रूर देखें। वहाँ से भी आपने बहुत चीज़ें डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आप लोग सीखेंगे। और फिर भी कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिए। अच्छा, तो इसकी वर्किंग फटाफट हम समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इसने एक बॉटम बनाया अपना समवेयर अराउंड 1540 और 1560 पे। फिर वहाँ से एक जोन इसने क्रिएट किया 16 यानी 17 रुपये और 17 रुपये 17 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 20 पैसे का आप रखें, 17 रुपये और 17 रुपये 20 पैसे पे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, मेरे ये बेसिकली आप लोगों की आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वहां से क्या हुआ, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं। वहां से फिर ये पीछे की तरफ आया और ये राउंड बनाना शुरू हो गया। बेसिकली ये जो पैटर्न बना है ये कप और हैंडल का पैटर्न है। एक तो कप और हैंडल बहुत जबरदस्ती का बहुत सारे लोग बनाते हैं, ये वो वाला पैटर्न नहीं है। ये एक बन रहा था, अगर आप देखेंगे बिल्कुल राउंडिंग बॉटम इसका बन रहा है। इसको अगर आप बल्कि थोड़ा सा एडजस्ट भी करना चाहें, ये देखिए इसको पकड़ के इस आर्क को, ये ले, यानी ये बेसिकली ये जो बॉटम होती है इसकी ये एक ऐसा सपोर्ट काम कर रही होती है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट के पास आया और यहाँ से यानी घूमता घूमता अपने पहले इस रेजिस्टेंस को उसने हिट किया। रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक जो है गैप जनरेट किया था, पीछे आया, हैंडल की फॉर्मेशन हुई, आप देख रहे हैं ये जिगजैग करके यहाँ से आया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ा और कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन को तोड़ा। तो अब डिफरेंट ट्रेड प्लान्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टारगेट्स निकलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो टारगेट एक अलग होगा। और ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, बात करते करते भी चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो ये देखिए कि ऑलरेडी एक ये अपवर्ड ट्रेंड में तो चल ही रहा था नंबर वन। अब यहाँ पे कप एंड हैंडल के साथ साथ हमारे पास जो एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न भी बनना शुरू हो गया, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, तो ये असेंडिंग ट्राइंगल के बाद टोटली योर चॉइस, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कोई पाबंदी नहीं है कि यार आपने कप एंड हैंडल को फॉलो करना है। मैं पर्सनली कप एंड हैंडल इतना नहीं देखता, लेकिन यहाँ पे जरा एक इसकी अच्छी फॉर्मेशन हो रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ इसको जो मैं डिस्कस करूं। तो दोनों ट्रेड प्लान मैं आपको दिखा देता हूं। तो कप एंड हैंडल के अगर हम ये कप की जो बेसिकली इनसाइड और टॉप होता है, एक टारगेट उससे निकलता है थोड़ा लॉन्गर पीरियड का। तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव से इसका टारगेट 18 रुपये 20 पैसे के आसपास है। और एक होता है इसके हैंडल के पास से टॉप तक का, यानी इधर से लेके मैंने इधर तक इसको जो है निकाला है, तो वो टारगेट तो ऑलरेडी आज ही हिट हो गया हुआ है हमारे पास। तो फर्दर अगर आप लेट से यहाँ पे आप सिमेट्रिकल
जो सॉरी आपका असेंडिंग ट्राइंगल है, असेंडिंग ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे देखते हैं। तो असेंडिंग ट्राइंगल के ब्रेकआउट के बाद चलें, ये इसको मैं अगर यहाँ जोन क्रिएट कर दूं तो सिंपल, कल अगर कोई बंदा 18 रुपए का टारगेट पे भी निकलता है तो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट में ही निकलेगा। मेन थिंग इज दैट वर्किंग को समझें, चार्ट को समझें और अपना स्टांस लें। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, क्योंकि अब ये यहाँ से ऑब्वियसली इधर या इधर कहीं हिट करेगा और फिर रीटेस्टिंग पे दोबारा मौका देगा। अगर रीटेस्टिंग में नहीं देगा तो इधर ट्रेंड लाइन पे दे देगा और यहाँ से ऊपर जाता है तो दोबारा ही टारगेट मिल सकते हैं। और जस्ट इन केस अभी ये अगर मजीद ऊपर जाता है तो अभी इसमें एंट्री नहीं बनती, किसी भी ऊपर चढ़ते हुए स्टॉक में एंट्री नहीं बनती। ये आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। आप लोग अगर पुराने व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा नीचे उसको करेक्शन लेने दें, कोई XYZ स्ट्रक्चर बनाने दें, फिर उसके ब्रेकआउट के ऊपर या अंदर आप लोग एंट्री लेंगे तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में आपको उसमें इंशाल्लाह फायदा ही होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा, और समझ आया तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ, इसको सेव कर लें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। आवली चार्ट है उसका, जिसका सिंबल है कॉसम। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर में मैंने आपको रिसेंटली भी कहा था कि बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आपको चीजें मिल रही हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर को सेट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज का भी इनकाद जो है वो अंदर ही अंदर ऑब्वियसली चल रहा है। इंशाल्लाह लॉन्गर व्यू में ये हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये इंशाल्लाह बहाल होगी। तो डेफिनेटली जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो उसमें हमारा और आपका फायदा भी होगा, जिन्होंने शेयर होल्डिंग की होगी। तो इस पर जरूर नजर रखें, जो टेक्सटाइल सेक्टर है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो इसने यहाँ पे एक समवेयर अराउंड इधर एक हाई जोन क्रिएट किया है 695 से तकरीबन 7 रुपए 5 पैसे अगर आप लगाएं, चले 7 रुपए 10 पैसे भी राउंड फिगर करके लगा लें अगर आप, तो 15 पैसे का इसने एक जोन क्रिएट किया। वहां से ये पीछे आया, इसने अपनी सपोर्ट बनाई 6 रुपए 13 पैसे की, फिर एक इसने हाई बनाया अपना 6 रुपए 60 पैसे का, और वहां से ये देखें कंसोलिडेट होता 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 आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के मैंने ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया और ये ट्रेंड लाइन को बाहर ले जाके इसने एक ऊपर मूव देने के बाद लोगों को ट्रैप करके जो है बैकवर्ड इसने एंट्री ली है। तो ये ट्रैप वर्ड बेसिकली मैंने क्यों यूज किया है ये अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक तो स्ट्रक्चर देखें, ब्रेकआउट वैलिड होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके ऊपर ये बड़ा एक डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है एक डिटेल बनाऊंगा। लर्निंग वीडियो मैंने देखा आप लोग पसंद नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सिर्फ बोलते हैं कि भाई वर्किंग दिखाओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो लर्निंग वाला जो है वो सिर्फ कोर्स वाले जो लोग हैं वो उनके साथ फिर एफर्ट डेफिनेटली हो रही होती है, लेकिन ज्यादा अगर फीडबैक आप लोग का होगा तो मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर जाते हुए एक चीज आ रहा है, जब वो नैरो हो रही है एक चीज, एकदम यहाँ आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो वैलिड नहीं है। यहाँ आके अगर होता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो जो है आगे जाके सस्टेन करता है। अब यहाँ पे ये देखें कंसोलिडेशन इसकी एक बड़ी हो रही थी, बट करते 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 एकदम इसने बाउंस दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने गैप भी दिया है। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं हमें इसको भी कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे पास जो है एक मिनट, यहाँ पे हम एक आदत बॉक्स जो है इसको मैं बल्कि फेवरेट्स में कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार स्क्रीन वरना छोटी करनी पड़ती है आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी मुश्किल होती है और मुझे भी। तो यहाँ पे देखिए बहुत माइनर सा गैप देके जो है ये ऊपर की तरफ इसने एक मोमेंटम बनाया। तो हो सकता है अब यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली, देखिए वैलिड ब्रेकआउट होता तो ये ऊपर ठक 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 जाता, लेकिन ये गया नहीं। लेकिन ब्रेकआउट है ऑब्वियसली, प्रीवियस हाई अगर आप देखें 1 2 3 4 यानी चौथे पॉइंट में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है आपके ब्रेकआउट पे बढ़े, नीचे आते हैं वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, लेकिन प्रीवियस ब्रेकआउट से जो है वो कम हो रहे हैं। तो इट मींस कि कोई ना कोई सस्टेन तो कर रहा है ऑब्वियसली। तो किसी ने अगर एंट्री लिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6 रुपए 30 पैसे का रखें, क्योंकि अगर ये लेट से आता है करेक्शन के लिए तो यहां से ये एक अच्छा स्पाइक दे सकता है, और लेट से ये नहीं भाई रुकता, कोई बात नहीं। तो हमारे पास बाइंग पॉइंट यहाँ पे 6 रुपए 13 का है, और यहाँ पे अगर ये रुक के यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे, मेरे हिसाब से फिर ये एक बड़ा करारा ब्रेकआउट होना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है, गलत भी हो सकती है, आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे ब्रेकआउट्स को कैच करने की कोशिश करता हूँ जो पूरी अपनी एक जो मूव है उसको कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। तो यहां से अगर ये ऊपर, अब इसका लास्ट हाई है 6 रुपए 70 पैसे का, अगर फ्रेश एंट्री किसी ने लेनी है तो या तो इधर बॉटम पे ले, इनमें से किसी पॉइंट पे अगर मिलती है, या यहाँ पे अब ये इसको तोड़ के 6 रुपए 70 पैसे से ऊपर जाए तो 690 और 7 रुपए के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस है इसको प्राइस टेस्ट करने जा सकते हैं। और 7 रुपए 10 पैसे से अगर ये ऊपर जाता है तो कमिंग डेज में हमें इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी थोड़ा सा जो है
है एग्जॉशन दिख रही है, मैकडी भी थोड़ी एग्जॉशन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। और प्राइस एक्शन बेसिकली आपको जब दिखा रहा है तो आपको दूसरे इंडिकेटर्स से ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए अगर आपको 1 से 2 कंफर्मेशन मिल जाए तो नॉट बैड। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ASCL शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड 13 तारीख को डिस्कस किया था। वर्किंग प्लान जो बताया था, जो टारगेट्स बताए थे, वो हिट करता हुआ ये मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है और जा ही जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं और मैक्सिमम हाई के ऊपर जहां से रिवर्सल दिख रहा हो वहां पे निकलते हैं। किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो 17 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि भाई ये काफ़ी ऊपर की तरफ ये जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। मैं टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो ऑब्वियसली फिर ये नीचे भी इसने आना है, तो यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको जरूर मार्क करके रखें। एंट्री पॉइंट इसका जो है, अब इसमें कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा तब देखेंगे। अभी फिल वक्त इसमें मुझे पर्सनली कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं फिब लेवल के साथ इसकी एक्सटेंशन को खोलूं, फिब लेवल कमाल है, फिब लेवल नहीं खुल रहे यार। फिब लेवल्स पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक सेकेंड। स्टाइलिंग, यस, फिब लेवल की अगर मैं एक्सटेंशन खोलूं 1.2, चलें तो नीचे रह गई, 2 भी नीचे रह गई, बल्कि तो 3 से भी ऊपर चला गया। तो अब इसका पोटेंशियल टारगेट समवेयर अराउंड भैया हमारे पास जो है, अब ये तो उससे भी आगे निकल गया भाई। इसमें मेरा मशवरा है कि मैक्सिमम हाई के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर जहां से रिवर्सल मिल रहा है उसमें निकलने वाली करें। अभी क्योंकि इसमें नीचे मैंने आपको बताया था गैप्स भी हैं, तो इसमें टेक्निकल करेक्शन जो है अच्छी खासी होगी आने वाले टाइम में। वो कब होगी वो किसी को भी नहीं पता। सिंपल है, कोई भी स्टॉक चल रहा हो उसमें आप बैठे हुए, जब तक वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से नीचे नहीं गिर रहा आप उसको ट्रेल करते रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, वो भी वंस अगेन इसके ऊपर भी अगर आप लोग डिटेल वीडियो बोलेंगे मैं बना दूंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने कमेंट्स आते हैं। एक आध कमेंट का फायदा नहीं है, तो ये वो डिपेंड करता है कि कितने लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं, ताकि मैं भी अपनी एनर्जी फिर उस हिसाब से लगाऊं। वरना फिर जैसा चल रहा है ऐसे ही सही है। तो यहाँ पे भी फिलवक्त जो है इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 17 रुपये का रखें। बाइंग पॉइंट इसका जो है भाई पहला इधर बनता है, दूसरा इधर, तीसरा इधर। वो इस वीलॉग के अंदर 13 तारीख वाले में डिटेल में डिस्कस है। जब तक अब इसमें नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं होता फिल वक्त इससे मेरे हिसाब से दूर रहना जो है वो अक्लमंदी है। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। अगला स्क्रिप्ट हमारा है सिटी फार्मा लिमिटेड। तो इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ 9 अप्रैल को बनाया था और इसके पोटेंशियल लेवल्स अगर आप देखेंगे, इसने इसको हिट किया, इस टारगेट के पास गया, फिर पीछे के सपोर्ट को तोड़ा और फिर इसी सपोर्ट को 1 2 3 4 5 दफा सस्टेन किया। अपने इस टारगेट से इसको रिजेक्शन मिली। तो वंस अगेन कितनी पुरानी वर्किंग है, टेक्निकल्स अपना काम जो है वो करते रहते हैं और करते रहेंगे। हमें सिर्फ अपनी वर्किंग को अलाइन करना है। तो फिल वक्त अगर हम करंटली देखें एक करीबी स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी वर्किंग देखें और उसके अकॉर्डिंग एज अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से हम अपना टारगेट पॉइंट या व्यू पॉइंट देखें क्या होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को अगर हम लोग देखें और समझें तो ये देखिए इसने यहाँ पे बॉटम अपना लगाया था 75.83 का, वहां से फिर एक इसने अपना हाई डिफाइन किया था 92.72 का, फिर एक इसने सपोर्ट यहाँ पे बनाई थी 81 रुपीज पे, फिर ऊपर गया एक माइनर हाई इसने लगाया, फिर पीछे आया उसी सपोर्ट जोन के ऊपर। वहां से फिर ये मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी, अगर आप देखेंगे 1 2 तीसरा और चौथे ब्रेकआउट इसने यहाँ से दिया, सस्टेन किया, लोअर हाई बनाया और यहाँ से जाके अपने इसी टारगेट को हिट करके बल्कि और ऊपर जाके भी नया हाई इसने 98.66 का लगाया। और अगर आप देखेंगे मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो अभी आज ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट जो बेसिकली आज जो सपोर्ट आई है वो इसी पॉइंट से आई है। महज इत्तेफाक नहीं है, जाहिर है वो एक सपोर्टिंग पॉइंट इसमें बन रहा था, तो जाहिर है वहाँ पे सपोर्ट जो है वो बनती भी है। तो अभी फिलहाल अगर मैं इसको थोड़ा सा करीब करूँ और देखूँ क्या चल रहा है, तो एकदम कंसेक्यूटिवली अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट देने के बाद ठक 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 गिरा है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी कहाँ बनती है। देखें एडजस्टमेंट के साथ साथ वंस अगेन इसको फरामोश नहीं करना। ये जो फेयर वैल्यू गैप्स या जो गैप्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं, लोग इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर वाली चीज़ नहीं है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है एक वैलिड पॉइंट हमारे पास 85-86 के बिटवीन हो सकता है प्राइजेस यहाँ से रिट्रीव करें। एक तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, यहाँ के भी यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट का काम कर रही है ट्रेंड लाइन। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 2 तीसरी दफा यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, तो एक दफा हो सकता है सस्टेन करके यहाँ से ऊपर चलिए। ऊपर जाते हुए 92 और 98 का ये जो टारगेट है पोटेंशियल ये इसको
शूट कर सकता है। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास ये एक बड़ा जबरदस्त जोन होगा। क्यों होगा आप लोग अब तो समझ आ ही रही होगी होपफुली कि टेक्निकल गैप है, इसको फिलअप करना। और चले लेट से यहाँ पे भी नहीं होता तो यार यहाँ तो होगा ना, 81 पे तो होगा। अब जो गिर रहा है आइटम, अब जो गिरते हुए यहाँ तक आया तो यहाँ से ऊपर भी तो गया है, तो अब ऊपर से अब गिर रहा है तो फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, डेफिनेटली जाएगा इंशाल्लाह ताला। बट हमें हर श्योरिटी के साथ अपनी वर्किंग के साथ स्टॉप लॉस जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी चलें लेट से नहीं रुकता, अगला पॉइंट फिर 75 का भी हो सकता है। तो हमें देखना है मार्केट की कंडीशन, स्टॉक की कंडीशन और उसकी मोमेंटम को भी किस तरीके से चल रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, एंट्री ऐसे बनती तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई बिल्कुल नूब भी होगा, बिल्कुल जो बिल्कुल जिसको कुछ पता ही नहीं है वो भी इसके अंदर एंट्री नहीं लेगा। लेकिन जस्ट इन केस हर तरह के लोग होते हैं भाई, तो एंट्री किसी ने अगर बना ली है बाय मिस्टेक, या वो एक बड़ा मसला ये कि वो एक क्या कहते हैं कि बड़ी एक वो फेमस कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा, वॉरेन बफे का, कि जब लालच लोग कर रहे हो तब बेचो और जब लोग डर रहे हो तब आप जो है खरीदो। तो लोग इधर इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, हालांकि इधर नहीं करना चाहिए। उसमें भी बात हो रही होती है लेवल्स की और डिस्काउंट की, कि प्राइस किस लेवल पे आके डिस्काउंट कर रहे हैं। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो उस रीजन को ही समझा करें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अगर मिले तो उसका वेल करें, और अगर यहाँ पे सस्टेन करके घूमता है तो उठा लें, यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस रख लें। वो जब यहाँ आएगा तब की तब देखेंगे गैप्स जो है वो एकदम फिल नहीं होते, समटाइम्स एकदम नहीं होते। और जब इस तरह से कंसेक्यूटिव प्राइस ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं तो वो रिकवरी भी उनकी फिर ऐसी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो सारे फैक्टर्स को, सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए ही ट्रेड लेना जरूरी है। RSI देखें बिल्कुल नीचे आ गया, मैकडी आपको जो है जबरदस्त प्रेशर अभी सेलिंग का दिखा रहा है, प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है या नहीं, आप देखें हर दफा लोअर लो टूट रहा है। ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो हर दफा सपोर्ट टूट रही है, तो यानी अभी ये बहुत खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। तो अभी तो इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए अनटिल और अनलेस किसी किस्म का कोई सिग्नल हमें रिवर्सल का मिले। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है वो है FDPL फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो इसके अंदर आज काफ़ी काम हुआ और यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है एंट्री बनाई होगी। इसको मैंने इस वजह से भी पिक किया है कि ट्रैप होने से लोग जो है बचें। अच्छा, यहाँ पे इसकी वर्किंग सिंपल सी है बिल्कुल। अगर आप लोग देखेंगे तो इसने एक हाई जोन क्रिएट किया था समवेयर अराउंड ₹7.30 और ₹7.65 के बिटवीन। वहाँ से नीचे गिरा सपोर्ट पे पहले, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर नीचे गिरा 5.60 और 5.80 की सपोर्ट बनाई, फिर अपने इस हाई जोन को इसने जो है टेस्ट किया, फिर पीछे आया एक लोअर हाई बनाया, फिर आके इसने जो एक हाई बनाने की कोशिश करी। करते करते ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये एक आपके पास सपोर्ट का काम इसने किया, और यहाँ से भी मैंने कनेक्ट किया तो इसने एज अ रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पे आपके पास एक जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है, और वहीं से इसने ब्रेकआउट देके अपने टारगेट को हिट किया। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो ठीक पॉइंट पे एंट्री ली है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स इसके अंदर एंटर हुए हैं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि ब्रेकआउट के बाद पहला पॉइंट जो इसका आना था वहां पे इसने हिट कर लिया है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी यार अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, यानी सिचुएशन बहुत सारी होती हैं, तो अभी इसका जो एक टारगेट बनना चाहिए, सेफ टारगेट में बात कर रहा हूं, तो वो समवेयर अराउंड इधर बनना चाहिए ₹8 के आसपास, यानी ₹7.90 पे भी निकल जाए। बिल्कुल नोक पे नहीं निकलते, कोशिश किया करें कि पहले अगर निकल जाएं तो सेफ निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये वैलिड जाहिर है ब्रेकआउट है इसका, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स भी जो है आपको थोड़ा हीटअप का सिग्नल दे रहे हैं, तो इसके साथ भी कॉशियस होना है। बट ये टारगेट आने वाले दिन में यानी मंडे सेशन में हमें जो है ये इजीली मेरे हिसाब से देखने को मिल जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि कैंडल वॉल्यूम, मेन चीज ये है कि और काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद इसमें जो इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी ₹6.60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे अब ये अपने टारगेट को अचीव करे, क्योंकि अब ये देखें यहाँ से अब ये निकलेगा ना तो ब्रेकआउट ट्रेडर भी फिर एंटर होंगे, जो कि अब ये मोमेंटम बना हुआ है, ये डेफिनेटली अगली उसमें जो है ये मोमेंटम हमें नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिल सकता है। लॉक लगा हुआ था आई गेस, अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एक मिनट बल्कि रुके, मैं देख ही लेता हूँ। यस, इसमें लॉक लगा हुआ था, तो लॉक के बाद अभी ये जो है आपके पास फिल वक्त इजीली जो है ये ₹8 का टारगेट जो आने वाले दिन में दिखा सकता है। ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट ट्रेडर भी एंटर होंगे, और डेली पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इसके अंदर मोमेंटम रेडी हो रहा है। तो वंस अगेन डिपेंड करता है आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं, और उसके हिसाब से अपना जो ट्रेड प्लान है उसको तैयार रखें। तो इसमें पहला टारगेट ये हो सकता है, और अगर ये यहाँ से भी बाहर निकलता है तो हम फिब लेवल्स की मदद से अगला टारगेट इसका ₹8.5 के आसपास भी देख सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन कि आप किस ट्रेडिंग स्टाइल के हामी हैं, आप किस स्टाइल से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से इसके अंदर जो है आप अपनी ट्रेड को
कंप्लीट कर सकते हैं। होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आए होंगी, कुछ सीखा हो समझा हो तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। और वंस अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे बाय सेल अलर्ट ग्रुप में इंशाल्लाह इसी तरीके की कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, स्विंग ट्रेड की कॉल्स मिलेंगी। ये जो वर्किंग आप लोगों के साथ हो रही है, इस वर्किंग के साथ आप लोगों को ट्रेड प्लान भी मिलेगा। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ वर्किंग, एंट्री और एग्जिट्स और स्टॉप लॉसेस को डिस्कस करते हैं। बाकी डीपली अगर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला कि कहाँ लेना है कहाँ बेचना है, तो वो वर्किंग के साथ साथ टारगेट पॉइंट्स आपके साथ इंशाल्लाह जो हमारे ग्रुप के अंदर जो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला उन क्लाइंट्स के साथ जो है उसको डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। ऑल दो ये भी इनफ है, बट और डिटेल में चीज़ें कि बीच में अगर ट्रेड अगर लेट से आपके लेवल से हिल रही है तो क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ जो उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।